अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम मौजूद हैं एक शख्सियत के साथ, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं जिन्होंने फायर एंड सेफ्टी में बेशुमार खिदमत अंजाम दी है। इनका एक्सपीरियंस मोर दैन 2 डिकेड्स के ऊपर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ प्राइवेट सर्विसेज में आने से पहले इन्होंने गवर्नमेंट में भी अपना सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान, और फायर एंड सेफ्टी के शोबे में भी इनकी खिदमत किसी से रैगान नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मौजूद मेरे साथ को होस्ट जो हैं वो मोहम्मद सुहेल हैं। जी मोहम्मद सुहेल, थैंक यू सो मच ईशान भाई, आपने मौका दिया मुझे। और हम नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी शख्स के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो आप सबके लिए लर्निंग लेसन होगा और उसमें बहुत ही सीखने की चीज़ें होंगी। मैं आपने बता दिया मेहमान के बारे में। लास्ट टाइम एक लांडी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। फायर के इंसिडेंट में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, उनमें मसाइल कहाँ पे आते हैं और आपकी जो कमिटमेंट होती है वो कैसी होती है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ और वो सवाल और जवाब इस सेशन में ज़रूर किए जाएंगे। नाजरीन, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आपने हमें मदद किया। हम ज़रूर जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारा सवाल है कि जो आपको ट्रेड एसोसिएशन लांडी की थी, उन्होंने एक एप्रिसिएशन दी थी आपको, उस एप्रिसिएशन का हमें थोड़ा सा बता दें कि क्या एप्रिसिएशन थी, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था और वो किस वजह से दिया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बोथ। आप दोनों साहिबान आए, आप फील्ड में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हैं उसका लेसन लर्निंग पहुंचाना चाह रहे हैं। और फॉर्चुनेटली मेरा भी यही पैशन है कि उन लोगों तक जो कि न्यू कमर्स हैं या फिर फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम उन सारे लोगों तक अपनी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो कि एक लेसन लर्निंग है। एज आई बिलीव कि हम सब सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स हैं, हम कॉम्पिटेंट सेफ्टी पर्सनस नहीं हैं, क्योंकि हमारी लर्निंग जो है वो रुकी नहीं है और वो चलती रहेगी। और इसी तरह के जो अनप्लेजर अनवांटेड इंसिडेंट्स हैं, हम लोगों को बताते हैं कि यार हमने ये किया, इसमें ये अच्छा हुआ और ये कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है जो आप करें ताकि आप अपने प्लेस पर हमसे भी ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पर परफॉर्म करें और आप पर्पसली लोगों की जान बचाएं, प्रॉपर्टी लॉस बचाएं, एनवायरमेंटल जो लॉस है वो बचाएं। तो जैसा कि मिस्टर सुहेल आपने कहा कि लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ ने हमें अप्रिशिएट किया, तो इसमें ये अप्रिसिएशन गुलामत की फायर एंड HSE टीम की अप्रिसिएशन थी, जिसमें मेरी टीम, जिसमें एज आई एम वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर फायर एंड HSE, मेरे साथ हमारी सिक्योरिटी एडमिन की टीम, और ये चूँकि एक टीम वर्क है, एक कोलाब्रेशन है इमरजेंसी रिस्पांस एंड प्रिपेयर्डनेस का, जिसमें बहुत सारे लोग थे। तो ये बेसिकली कुछ दिन पहले एक मिडनाइट में एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे एक लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के एक यूनिट के नेबरिंग जो वेयर हाउस था, उस एंटिटी में एक फायर हो गई। और वो चूँकि स्क्रैप का था और उसमें डिफरेंट केमिकल्स भी पड़े हुए थे, उसकी वजह से वो एक बड़ी मैसिव फायर हो गई। वहाँ अनफॉर्चुनेटली को फायर के जो प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स थे वो नहीं थे फायर एक्सटिंग्विशिंग के। वो जो फायर थी वो स्प्रेड हो गई और उसमें वही थी वो डायरेक्ट बर्निंग का जो मेथड था हमारा फायर का, कि उनमें डायरेक्ट बर्निंग से वो फायर इतनी ज़्यादा हो गई। जी सर, हम नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि इस हादसे में जो एक चीज़ हमने देखी, क्योंकि उसमें आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपकी टीम थी, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपकी टीम ने वहाँ बड़ा अहम किरदार अदा किया उस आग को कंट्रोल करने में। आप थोड़ा ये बताएं कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है इंसिडेंट प्लेस पे, और फिर टीम का कॉन्फिडेंस और मोरालिटी कैसे रेज की जाती है, इसको थोड़ा सा हमें बताएं ताकि बाकी लोग नाज़रीन हमारे। जी, इसमें मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हम जो एक स्लोगन यूज़ करते हैं सेफ्टी फर्स्ट, तो सेफ्टी फर्स्ट डजंट मीन कि हम सेफ्टी को ही जस्ट इम्पोर्टेंस दें। इस सेफ्टी फर्स्ट का मतलब है कि वेयर एवर व्हेन एवर आवर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड वी शुड पार्टिसिपेट, वी शुड गिव हेल्प टू अदर्स। तो लीडरशिप मीन्स कि सबसे पहले, जैसा कि मैं अगर फिर से आपको एक ओवरव्यू दूं कि माशाल्लाह कराची में और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा कर रहे हैं, बट लाटी में जो हमारे ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशन है आपस में, उसकी बेस्ट एक एग्जांपल है कि हमने एक जो लाटी फायर स्टेशन एक बड़ा यूनिक और दूसरों से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश की। इसी तरह हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और हमें करना भी चाहिए। और इसी तरह हमारे इस इंसिडेंट में भी मैं या मुझ जैसे मेरे जो लोग आए हैं, तो मैटर ये करता है कि हमारे इमरजेंसी रिस्पांस में अगर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर
अपनी प्रोविजंस हमें प्रोवाइड भी करते हैं। तो जब तक ग्राउंड पे वो जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी फोर्स है, जो हमारी फाइटिंग फैक्टर्स हैं, यस, वो जब तक खुद नहीं आएंगे, वहाँ खड़े नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो आपका सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो हम इस एरा में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने की भी बात करते हैं और हम बिजनेस की इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को एआई पे लेके भी जा रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा कि जो फायर फाइटिंग है स्पेसिफिकली, इट डिमांड्स कि फिजिकली इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हों, एक्सपीरियंस्ड हों, और दे शुड पोर्ट्रे देयर परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे एक मैसेज मैं देना चाहूँगा अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को जो मेरी तरह इस हैजर्ड के एटमॉस्फेयर को सरवाइव कर रहे हैं कि हम लोगों को, तो वो हम स्पेसिफिकली किसी भी जगह जब हम सुनते हैं तो वी शुड कम फर्स्ट, हम आएँ, हम उसमें लड़ें और हम इसी तरह से उस पूरे बिजनेस को और उस इंसिडेंट को केटर करें। बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप का ये लेसन नूरानी साहब ने दिया कि लीडरशिप की जो पहल होती है वो सेफ्टी फर्स्ट स्लोगन के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि वो पहल आपने खुद करनी है, अपनी टीम के साथ करनी है, ना कि किसी और पर रिलाय करना है। वो सारी चीज़ें बड़ा ही बेहतरीन सर आपने ओवरव्यू दिया और बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इस एक्सीडेंट में मुझे रिस्पॉन्स कैसा था, और जो है उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे। जी, इसमें मैं आपको पर्पसली बताऊंगा कि उस जो इंसिडेंट में, जो फायर का इंसिडेंट है, किसी भी फायर के इंसिडेंट में स्पेशली जब फायर जो है स्प्रेड हो जाती है और उसकी डिग्रीज हायर चली जाती हैं, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो एरिया ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, उसने, बिजनेस स्टेक होल्डर ने उसके जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की प्रोविजंस हैं वो किस हद तक इफेक्टिव रखी हुई है। फॉर एग्जांपल टिपिकली मैं बात करूं तो क्या फायर हाइड्रेंट सिस्टम उसने प्रोवाइड किया है, फिर इसी तरह फायर हाइड्रेंट सिस्टम के साथ साथ जो डेडिकेटेड वाटर रिजर्वायर है क्या वो अवेलेबल है, फिर इसी तरह उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेस, और फिर क्या उसके लिए ट्रेन डेडिकेटेड टीम है जो वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमारे इस इंसिडेंट में हमने जैसे ही वो फायर को आइडेंटिफाई किया, हाउएवर के गुल अहमद वाज सेफ, हम लोग सेफ थे, और हमारा जो एक प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू एक प्रोसेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम अपनी बाउंड्रीज, वेसिनिटीज़ को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। हम तो सेफ थे, बट हमने ये जब देखा, हमारी टीम में जो ड्यूटी पे जो लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले एमरजेंसी रिस्पांस कॉल की। उस एमरजेंसी रिस्पांस कॉल में हमारा इफेक्टिवली कोई हमारे अराउंड 15 जो डिफरेंट यूनिट से लोग थे नाइट में, वो रश आउट वहाँ पे हो गए। हमारी बता सकते हैं रात के कितने बज रहे? ये जी तकरीबन रात का मिडनाइट था, अराउंड कोई ये 1 बजे के जी 1 बजे का टाइम जी मिडनाइट में था। और उसमें हमारे उस यूनिट के ना सिर्फ के जो HSE के जो एमरजेंसी रिस्पांस के लोग थे, उसके अलावा लोग मिलाकर हमारे अराउंड 15 लोग वहाँ पे पहुँचे, जो कि विद इन नो टाइम पहुँचे। इस टाइम तक जो हमारे वहाँ पे लोग थे उन्होंने उस हाइड्रेंट से नेबरिंग फायर को एक्सटिंग्विश करना स्टार्ट कर दिया। आपकी जाने से पहले सर उन्होंने काम शुरू कर दिया? यस, एज अ टीम लीड जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा, जो मेरे और बहुत सारे कोलीग्स, दोस्त, हमारे प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में जो हमारी जो हम जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग की बिहाफ पे एम्प्लॉयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एसेट्स को सेव करने के लिए, और हमारी टीम्स होती हैं, तो हमें ये होता है कि एज अ लीड एक मैनेजमेंट कमिटमेंट, हमारी मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है वो यही है कि हम एज अ लीड खुद वहाँ पे रश करें, वो पहुँचे करनी चाहिए। yes. तो हम वहाँ पे, मैं भी पहुँच गया, मेरे जो डिप्टी मैनेजर हैं वो भी पहुँच गए, मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी पहुँच गए, और हमारी कंप्लीट एक टीम पहुँची, जिसके बाद हमने अराउंड 2 to 3 फायर हाइड्रेंट्स का यूज़ किया और हमने वो फायर एक्सटिंग्विश स्टार्ट कर दी। और आपकी लीडरशिप में ऑपरेशन स्टार्ट यस, वो स्टार्ट हुआ, जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि हमारी सिक्योरिटी टीम, हमारे एडमिन की टीम, क्योंकि उस टाइम वो एक पूरा इमरजेंसी प्लान है जिसको अनफॉर्चुनेटली कुछ इंडस्ट्री के लोग या कुछ लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसमें हमने वो डेडिकेटेड वाटर रिजर्वायर को भी मेंटेन करना है, जिसकी रिसोर्स भी हमें साथ साथ देनी है कि उसको भी फिल करना है। सपोज अगर हमने 60 या 90 मिनट का बैकअप रखा है तो वो बैकअप उस टाइम तक तो होगा, बट हमारा वो मैकेनिज्म भी एक्टिव हो जाए कि जो हमारे सपोर्टिंग रोल के जो लोग हैं कि उस रिजर्वायर को फिल ऑन करें ताकि वो कंटिन्यू है। यस, तो हमने क्या किया कि उस फायर को एक्सटिंग्विश करना स्टार्ट किया और हम उसको कंप्लीट करते जा रहे थे, और हमारी बाउंड्री से भी दूर थी, फायर एक्सटिंग्विश होना स्टार्ट हो गई थी। मीनवाइल जो फायर टेंडर्स हैं, फायर ब्रिगेड के लाठी की जो हमारी फायर टेंडर्स हैं,
वो भी पहुंच गए। वो रिस्पांस से पहले पहुंचे। Yes. रिस्पांस फर्स्ट आप यस, रिस्पॉन्स पहले हमने स्टार्ट कर दिया था। और मैं अगेन यहीं पे मैसेज भी ये दूंगा कि हमारे इंडस्ट्री के लोग, हमारी कॉरपोरेशंस के लोग, जी। फैक्ट्रीज के लोग, जहाँ पे ये अरेंजमेंट्स हैं, वी शुड नॉट वेट फॉर दी ज्वाइनिंग ऑफ फायर टेंडर्स। फायर ब्रिगेड के लोग डेफिनेटली उन लोगों को आना है। एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है हमारी जी। सोसाइटी का, कराची सिटी का, उन लोगों ने आना है, कम उनको जगह ट्रैफिक है। जैम भी मिलेगी, जी। रोड्स भी मिलेंगे। तो हम ये फ़ौरन से क्लेम क्यों करने लग जाते हैं कि फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एमरजेंसी रिस्पांस, एम्बुलेंसेस पहुंचने में देर हो गई। तो उससे पहले मैसेज, लेसन लर्निंग ये है कि हमें अपने अरेंजमेंट्स बड़े इफेक्टिव करने हैं और हमने टीम खुद को से मजबूत हमने स्टार्ट कर देना है वो एक्शन लेना, ताकि वो जब आए तो उसका रिस्क मिनिमम से मिनिमम होता चला जाए। तो इस इंसिडेंट्स में भी यही हुआ कि हमारा रिस्पांस ऑलमोस्ट इफेक्टिवली था। मीनवाइल फायर टेंडर के लोग भी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ गई जो और फिर वो ऑपरेशन जो कि स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअली, वो एक जॉइंट वेंचर बन गया। इस रिस्पांस से हमने ये अखज़ किया कि हमें हमेशा KMC की फायर टेंडर्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सपोर्ट कर सकती है उसको आना चाहिए, आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस आग को एक बड़े हुजम में तब्दील कर दे। और हो सकता है कि आपकी देरी आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान का सबब बन सके जी। और वो आग आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाए हवा की वजह से या बिल्कुल साथ होने की वजह से, तो फिर आपकी कंट्रोल से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये एक मैसेज है। बिल्कुल, ये गुड गेस्चर है कि आपने नाइबर्स के भी ख्याल रखना है, ना कि सिर्फ जी उनका वो अपना खुद ही ख्याल रखें जी वो फायर टेंडर मंगवा लें। हमारा सिस्टम तो हमारी कंपनी के लिए, लेकिन बाकी प्रेमिसेस के लिए नहीं है। लेकिन हम ये पहल कर सकते हैं, बाकी दीगर जगहों पे अगर कहीं इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उनको भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, वसाइल का तबादला ख्याल करें, ताकि उस आग को जो एक एक्सटिंग्विशर से बुझ सकती है उसको हाइड्रेंट से कोशिश करें बुझाने की। अगर नहीं तो फिर वो फायर टेंडर भी आ जाए तो वो आग बुझ नहीं पाती, क्योंकि वो वसाइल देर से पहुंचते हैं, लेकिन वो जो रिस्पांस होता है बाकी जो नेबर्स हैं वो नहीं दे पाते। ये थोड़ा सा इसको हमें देखने की ज़रूरत है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस इंसिडेंट्स। आपको पता है कि कराची में इस पिछले महीने में या पिछले कुछ दिनों में आग के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जिसमें से एक फर्नीचर मार्केट में हुआ था। इसके अलावा एक हाई राइज बिल्डिंग भी थी जिसमें हुआ है। इसके अलावा एक दो जगह और भी थी कंपनीज के अंदर हुआ है आग में। तो आज इस इंटरव्यू के मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अमन नूरानी साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं आग लगने की और हम इसको कैसे रोक सकते हैं या इसमें इमरजेंसी रिस्पांस में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो अमन नूरानी साहब, खासकर ये सर जो शारा फैसल पे रिसेंटली एक हादसा हुआ फायर का, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। जी, थैंक यू। इसमें देखें जी, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी वर्किंग आपसे चाहूँगा कि ये मेरी एक पर्सनल कैपेसिटी में एक मेरे एनालिसिस हैं, जिसका कि किसी स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि यस, किसी का मेरी राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। ये आपका अपना जी, तो इस तरह है कि जी हमारे यहाँ चूँकि एक जो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स पूरी कराची में भी आ रहे हैं, कंक्रीट का शहर जी, तो अब क्या है कि हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ तक तो उसके बेनिफिशियल होता है कि हमें स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स, हमें जगह कम पे हम बड़े लोगों को ऑक्यूपेंसी दे सकते हैं। बट उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं कि सबसे पहले तो हमारी जो सेफ्टी की प्रोविज़न की मैं बात करूँ तो उन्हें प्रोवाइड करना, अगर हमने हार्डवेयर सिस्टम लगाना है, क्योंकि अगर वो 20th फ्लोर है तो 20th फ्लोर पे जब फायर जाएगी किसी भी बिल्डिंग में तो उसको स्टैंगिश करने के लिए एक सर्टेन हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए। तो एक उसके रिलेटेड एक उस रेटेड का पंप चाहिए, उसका डेडिकेटेड वाटर चाहिए, फिर वो टीम चाहिए जो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। नंबर 1 बनाने से पहले यानी कि आई वुड रिकमेंड, आई वुड एडवाइज कि लोग जब भी किसी हाई राइज बिल्डिंग, और अब वो ट्रेंड आ गया है कि मिडिल ईस्ट की तरह कराची में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें ये प्रोविजंस रखी जा रही हैं फायर सेफ्टी को, मतलब तो फायर डिटेक्शन सिस्टम, और उससे भी पहले फायर डिटेक्शन सिस्टम भी हम इंस्टॉल करें। स्पेशली ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम आप भी बात करें तो हम अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल और इसके साथ और भी शायद मोबाइल का जो डाटा है बैंक है
तो 3-4-5 चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, किसी भी वजह से लूज स्विच की वजह से। मौजूद रहता है, यस आप ये यस कह रहे हैं electrical। तो अगर ये एक इंडिविजुअल के साथ इतनी सारी चीज़ें हैं और हैजर्ड की रेटिंग ये है, जी। तो फिर आपकी एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पे कितने लोग कसीर होंगे माल और होगा। कितने जो फ्लोर होंगे इतने सारे जो लोग होंगे, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हैं, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लूज इलेक्ट्रिकल केबल्स हो किसी सकती भी हैं। सूरत में हो सकता है। फिर हम अपनी एसी की वर्किंग बढ़ाने के लिए हम फॉल सीलिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे बहुत हैं, ज़्यादा तो उस कर रहे फॉल सीलिंग के ऊपर हम मेटल कंड्यूट्स का यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने केबल ऊपर इलेक्ट्रिकल वैसे ही रखी हुई है। फायर लोड भी बढ़ा तो दिया है उसकी वजह से क्या होता है कि वो फायर सपोर्टिव हो जाता है। फिर इसी तरह हमारे जितने ऑफिसेज हैं उनके अंदर पीवीसी केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो Wooden जिसकी वजह से फायर material। स्प्रेड बहुत जल्दी हो जी। जाती है, कन्वेक्शन भी हो जाती है। इसी तरह कंडक्शन, चूँकि बिल्डिंग वर्टिकल स्ट्रक्चर में है तो कंडक्शन भी अप्लाई होती है। तेजी से। तो मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी न्यू बिल्डिंग बनती है तो उसमें प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू करके इन प्रोविजंस को एश्योर किया जाए, और अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम रेंटल भी जाते हैं जी। या ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं, तो उनके जो सेफ्टी से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अपने एम्प्लॉयर को बताएं, ताकि उसका इमरजेंसी रिस्पांस इन द टर्म ऑफ फायर फाइटिंग, इन द टर्म ऑफ एवोकेशन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। फॉर्चुनेटली कि इस बिल्डिंग में तो शायद नाइट फायर हुई थी या 1 नाइट बजे के बाद तकरीबन जी, होती है। अगर यही फायर दिन में हो तो व्हाट अबाउट आपकी ऑक्यूपेंसी safe- बहुत ज्यादा, Yes. ट्रेड सेंटर था तो सर ये। उसकी सेफ एवोक्यूशन, तो वो असेंबली एरिया और एवोक्यूट कैसे करेंगे उसके लिए जो वो तो रिक्वायर्ड। यस, Yes। तो हम अभी किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के किसी नेशनल स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, हम किसी गाइडलाइन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, लोगों को, किसी इंसानी आम जान आदमी का यानी कि यस जिसमें जो काम उसको करता है सेव वो करने के लिए। तो इसमें जो हमारे ऑनर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी टेक्निकली हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, उनसे उसकी एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत है, रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, और फिर उसको जब हम इंस्टॉल कराते हैं तो डेडिकेटेड लोग, एक्सपीरियंस लोगों से इंस्टॉल कराएं, और फाइनली वी एज अ HSE प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल, हमें फिर क्या करना है कि वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका पॉजिटिव 100% इफेक्टिव रिजल्ट लेना है। अगर हमने उन सिस्टम की वियर टीयर उसकी मेंटेनेंस को श्योर जी। नहीं किया, हमने एवोक्यूशन प्रॉपर नहीं की, लोगों को ट्रेन नहीं किया, तो कल्चर को यानी कि उस सर आप लॉस strong करके में लेना। यस उस लॉसेस में हम आल्सो अकाउंटेबल होंगे कि हमने उसको अश्योर कैसे किया। बहुत ही सर ज़बरदस्त आपने ओवरव्यू दिया, और ये बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं जो किसी भी बिल्डिंग में तामीर करने से पहले की जाती हैं। ये बड़ी अच्छी आपने रोशनी डाली इस पे तमाम नाजरीन के लिए। जी नाजरीन, आज हमारा लास्ट कंक्लूजन है, उसमें हमारा आज का सेशन था फायर सेफ्टी, नूरानी साहब की खिदमत और एक हादसा हुआ फायर का, जिससे नूरानी साहब ने उन तमाम चीज़ों को बड़े ही मुनासिब और बेहतरीन अल्फाज में बताया नाजरीन के लिए कि हमारी फायर सेफ्टी की चीज़ें कैसे मौसर होंगी और किस तरह की ज़रूरी उनकी अहमियत है। ये नहीं किसी भी जगह पे लिखा कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, बल्कि अहमियत इस बात की है, इस चीज़ की अहमियत है कि वो चीज़ें जो फायर के लिए ज़रूरी होती हैं क्या वो पहले मौजूद थी, नहीं थी। हमने किसी स्टैंडर्ड को, किसी मयार को या किसी अमेरिकन मयार को नहीं इस्तेमाल किया, ना किसी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की बात की, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ें जो किसी भी बिजनेस सेंटर में एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो काम शुरू करने से पहले वो उन चीज़ों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज रहें और साथ साथ जो असासा होता है अजर का, उसकी भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये तब मुमकिन होगा कि जब हम एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल और कमिटमेंट जो हमारी है सेफ्टी के कल्चर को मजबूत करने के लिए, हम सब यहाँ आज इस वक्त जमा हुए हैं इस चीज़ के लिए, ताकि हम नूरानी साहब से कुछ सीखें। उसमें बहुत ही अच्छा और उम्दा अंदाज में जो चीज़ें बताई हैं यकीनन आप सब के लिए काबिल एहतराम होगी। जी नूरानी साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज ऐसा जो कि पढ़ते हैं या जो पैरोकार हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए? जी सर। जी, मैं फाइनली ये कहूँगा कि वी शुड बी वेरी पैशनेट विद आवर टारगेट्स, और जैसे कि बिज़नेस टारगेट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो जितने हायर होते हैं, इसी तरह हमारे सेफ्टी के जो स्टैटिक्स, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, दे शुड बी लोअर। हमारी इंजरीज़ को कैसे हमने मिटिगेट करना है, यस, हमारे फायर इंसिडेंट्स को हमने किस तरह मिटिगेट करना है, तो ये कंटिन्यू एक पैशन मांगता है। इस पैशनेट हमें होना पड़ेगा, इसके लिए हमें फील्ड में हमें जाना है, हमें एज अ लीडर खुद को सबसे पहले पोर्ट्रे करना है, हमने आके आइडेंटिफाई करना है, और हमने साथ साथ उन प्रोविजंस को, जो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग का पार्ट भी हम रहते हैं, कंसल्टेंसीज़ का पार्ट भी हम रहते हैं, डिस्कशंस का पार्ट भी हम रहते हैं,
सोशल मीडिया पे भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारे वो फायर फाइटर्स, हमारे वो ग्रास रूट के जो लोग, हमारी जो टीम के लोग काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ नॉट ओनली HSE टीम्स, हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जी। जो प्रोडक्शन के लोग हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, ऑपरेशन के, एडमिन, सिक्योरिटी, जो बहुत सारे लोग हमारे उस बिज़नेस में एसोसिएट हैं, इवन के जो ऑफिस सिटिंग के भी जो लोग हैं, फाइनेंस, HR, उन सबको भी इतना ज़्यादा ट्रेन करें कि वो किसी भी रिस्पॉन्स में किसी भी HSE की टीम के अप्रोच करने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर चुके हों। तो दैट वाज माय मैसेज कि वी ऑल शुड बी पैशनेट, वी ऑल शुड बी प्रैक्टिकेबल इन फील्ड, और हम आगे काम करें। इट्स बियॉन्ड ह्यूमैनिटी सेविंग, तो ये एक इंसानियत के लिए काम है, पर्पस। थैंक यू नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।